24 जनवरी को मध्य प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग महेश्वर में हुई। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में खरगोन के महेश्वर में इस बार की मीटिंग सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। सीएम ने महेश्वर में अहिल्या घाट पर नर्मदा की आरती कर मीटिंग की शुरुआत की। इसके बाद कई बड़े निर्णय लिए गए। इसमें सबसे बड़ा निर्णय है शराबबंदी, जिस पर मोहन कैबिनेट ने मोहर लगा दी। मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों की 47 शराब दुकानें पूरी तरह बंद की जाएंगी। इन दुकानों को कहीं शिफ्ट भी नहीं किया जा सकेगा। 1 अप्रैल से यह फैसला लागू होगा। कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया गया है। डॉक्टर मोहन सरकार के इस फैसले से शराब दुकानों से मिलने वाला राजस्व करीब 450 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। 17 धार्मिक नगरों में उज्जैन नगर निगम, दतिया, कुंडलपुर पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, मैहर के अलावा ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक के नगर परिषद क्षेत्र शामिल हैं। समरसता की भावना का जो अहिल्या माता का भाव रहा है, इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को 25 करोड़ राशि देकर के हमने हमारी जो अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में है, इसका विधि संकाय को और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए ये राशि देने की घोषणा की है, जिस आधार पर हमारा अंबेडकर विश्वविद्यालय और अच्छा हो। आपकी सबकी जानकारी में रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू है और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों ने ही उस स्थान को एक तरह से तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के विश्वविद्यालय का भी अंबेडकर जी का चूंकि शिक्षा में बड़ा योगदान है और आज हमने निर्णय किया कि लॉ में भी उनकी बड़ी भूमिका है, तो विधि संकाय के साथ उसको एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाते से भी विकसित किया जाए, इस दिशा में हमने आज निर्णय किया है। कुछ निर्णय और भी किए हैं, जैसे एक निर्णय हमने किया है कि विशेष परिस्थितियों में माननीय मंत्रीगण भी ट्रांसफर कर सकेंगे। इस विषय को आज हमने कंप्लीट किया है। हमारे खास करके विधिवत तो ट्रांसफर पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन इसमें विस्तारित रूप से करने के पहले हमारे माननीय मंत्रीगण अपने विभागों के अंदर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस पे काम कर सके। माँ अहिल्या की जब बात कर रहे हैं तो कल्याणी विवाह को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। हमारी विधवा बहनें या परित्यक्ता बहनें अपना पुनर्जीवन एक विवाहित रूप में आगे निकाले, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो चलेगी, लेकिन खासकर हमारी सरकार इस दिशा में कल्याणी बहनों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में पूरे प्रदेश में इस अभियान चला करके इसमें प्रति विवाह 2 लाख की धनराशि जो हमारी इस योजना का हिस्सा रहेगी, इस पे हम काफ़ी काम करने वाले हैं। खासकर बीच में ऐसे निर्णय तो बहुत सारे हैं, जैसे हमने आज अपने 3 नए जिलों में हमने चिकित्सालय की बात की है, तो पीएम एयर टैक्सी के माध्यम से कल जो आर्गन डोनेशन का बड़ा प्रयोग हुआ है भोपाल में, जहां हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जबलपुर से एयर टैक्सियों का उपयोग करते हुए दोनों तरह से ब्रेन और हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई है। ये बड़ा निर्णय है। मैं मान के चलता हूं कि हमारा चिकित्सा विभाग और ये जो शासन की योजनाओं के समेकित रूप से इसी प्रकार के प्रयास चलना चाहिए। आज एक और निर्णय हमारा किसानों से संबंधित हुआ है। हमारी लोकमाता के जमाने में भी उनने किसानों को कुएं से पानी लेकर के खेती को प्रोत्साहन देने के निर्णय किए थे और बगीचे लगाने के लिए प्रेरित किया। हमारी सरकार ने भी निर्णय किया कि हमारे अपने किसान जो अस्थायी विद्युत पंप के लिए अभी हम पे निर्भर रहते हैं, ऐसे लगभग 2 लाख किसानों को 3 हार्स पावर से लगा करके 7.5 हार्स पावर तक 10% की राशि वो देंगे, तो उसको पूरा पंप हमारी तरफ से दिया जाएगा। एक तरह से बिजली फ्री हो जाएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है, जिसके आधार पर किसानों को अपने लिए खुद के सोलर पंप के माध्यम से उनको बिजली की उपलब्धता उन पे आत्मनिर्भर बनाएगी। जो किसान या अन्नदाता ऊर्जादाता बने, इस भाव के आधार पर आगे जाकर के हम अपने 30 लाख बाकी स्थायी कनेक्शन वाले हैं, उनको भी पॉलिसी बना के आगे की समय डिक्लेयर करेंगे।